नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आत्मा को दिखाया, ब्रह्मा को प्रकट किया, रुद्र को ब्रह्मा बताया। अब वह पूछता है, यदि ब्रह्मा सब कुछ है तो वेद, यज्ञ और कर्म किस काम के? यह प्रश्न खतरनाक है और उपनिषद इसका उत्तर निर्भय होकर देता है। वेदों की सीमा साहसिक उद्घोष है। उपनिषद कहता है, जो उस अविनाशी ब्रह्मा को नहीं जानता उसके लिए वेद भी व्यर्थ है। यह वेद विरोध नहीं है, यह वेद का शुद्ध उद्देश्य है। वेद साधन है, लक्ष्य नहीं। यज्ञ, व्रत और काल सब माया के भीतर है। उपनिषद स्पष्ट करता है, यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्य, समय सब माया के भीतर घटित होता है। ब्रह्मा इनका कारण नहीं, आधार है बस। निर्णायक सूत्र, प्रकृति ही माया है। उपनिषद अब सीधा कहता है, प्रकृति अर्थात माया ईश्वर अर्थात माया का स्वामी। यहाँ भ्रम टूटता है। माया शत्रु नहीं, अज्ञान से शत्रु बनती है। द्वैत और अद्वैत का संगम क्या है? उपनिषद कहता है, यह ब्रह्मा द्वैत में नहीं और अद्वैत में भी नहीं। यह अद्युत संतुलन है। भक्ति के लिए सगुण, ज्ञानी के लिए निर्गुण, दोनों का सत्य एक। रुद्र अर्थात देवताओं का भी देव, वही देवताओं के रचयिता, वही उनकी शक्तियों का दाता है। यहाँ उपनिषद किसी एक देव की पूजा नहीं कर रहा, यह कह रहा है, जो तुम पूजते हो उसकी जड़ भी वही है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शांति का मार्ग, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो हर अराजकता में विद्यमान है। उपनिषद बताता है, शांति संसार बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। मतलब मन की शांति अर्थात नजरिया बदलिए। अंतर्यामी ब्रह्मा, अब उपनिषद बताता है कि वह हर स्थान में निवास करता है, प्रत्येक के भीतर मार्गदर्शक बनकर। यह ईश्वर बाहर बैठा है, निर्णायक नहीं। यह अंतर्यामी चेतना है। सृष्टि और लय ब्रह्मा का खेल। उपनिषद कहता है, सृष्टि के समय विस्तार, प्रलय के समय संकोचन। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह ब्रह्मा की लीला है। सूर्य का उदाहरण, आत्म प्रकाश। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही वह आत्म प्रकाश है। सूर्य भेद नहीं करता, ब्रह्मा भी नहीं करता। भेद हमारी दृष्टि का है। गुणों का जाल और जीव की यात्रा। उपनिषद कहता है, सत्य, रजस, तमस, सत्व, रजस, तमस, इनके कारण जीव कर्म करता है, फल भोगता है, फिर भटकता है। यह न्याय नहीं, नियम है। अंगुष्ठ मात्र जीव अहंकार का स्रोत। जीव अंगूठे के समान है और तेजस्वी भी है, पर बुद्धि से अज्ञान और आत्मा से ज्ञान, इसी द्वैत में जीव फंसता है। ब्रह्मा ज्ञान मतलब बंधन का अंत। उपनिषद स्पष्ट करता है, जो ब्रह्मा को जानता है वही मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यहाँ कोई शर्त नहीं, जाति नहीं, कर्मकांड नहीं, पद नहीं, केवल बोध, केवल जानना, समझना, अनुभव करना। नेति नेति और तत्वमसि, उपनिषद दो विधियां देता है। नेति नेति यह नहीं वह नहीं, और तत्वमसि मीन्स वही तू है। नकार और स्वीकार दोनों का अंत एक। करुणा की प्रार्थना, ज्ञान का संतुलन क्या है? हे रुद्र, हमारे बच्चों, जीवन और साधकों की रक्षा करो। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान करुणा से अलग नहीं होता। अंतिम रहस्य क्या है? ज्ञान और अज्ञान भी माया में है। उपनिषद का अंतिम बिंदु है ज्ञान, अज्ञान,